सोरियासिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर। ये एक बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन होती है जो सर्दियों के मौसम में ज्यादा देखने के लिए मिलती है। और इसमें शरीर के ऊपर गोल पैचेस बनते हैं जिसमें खारिश भी होती है, पपड़ी सी जम जाती है और ये बड़ी ही मुश्किल से कम होता है या ठीक होता है। आज हम इस वीडियो में सोरियासिस के सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, कैटेगरीज क्या क्या ट्रीटमेंट की होती है। बिकॉज सोरियासिस के बारे में हमने पहले भी पूरा एक वीडियो बना रखा है जो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। हम नाखूनों से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड और चमड़े से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। सोरियासिस बीमारी में हम देखते हैं कि शरीर के ऊपर पैचेस बन जाते हैं। ये आपके स्किन के अलग अलग जगह पे होने की वजह से उसका हम अलग अलग नाम रख लेते हैं। जैसे अगर सर के अंदर बालों पे हुआ है, स्कैल्प में, तो हम उसको स्कैल्प सोरियासिस कहते हैं। नाखून पे हुआ है तो हम उसको नेल सोरियासिस कह देंगे। हाथ और पांव के तलवे पे है तो पाल्मो प्लांटर सोरियासिस कह रहे हैं। शरीर में हुआ है बारीक बारीक गोल पैचेस के फॉर्म में, दानों के फॉर्म में, तो गटेट सोरियासिस बोल दिया। और बड़े पैचेस हैं तो क्रॉनिक प्लाक सोरियासिस। अगर उन्हीं में मवाद पड़ जाता है तो पस्ट्यूलर सोरियासिस कहते हैं। ट्रीटमेंट लगभग सेम ही होगा, लेकिन थोड़ा सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी युक्ति के हिसाब से या पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। सोरियासिस में 3 कैटेगरीज ऑफ ट्रीटमेंट होता है। पहला कैटेगरी टॉपिकल ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, जेल या फोम, यानी कि टॉपिकल ट्यूब हम इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स को। अगर मान लेते हैं वो बालों की जड़ पे है तो उस केस में हम लोग लोशंस का प्रयोग करते हैं और साथ साथ में शैम्पू का प्रयोग करते हैं। जैसे उसमें हम कोलतार बेस्ड चीजों का यूज कर देंगे, सैलिसिलिक एसिड लोशंस के फॉर्म में या शैम्पूस के फॉर्म में हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि बॉडी पे हो रहा है और BSA यानी बेसल सरफेस एरिया 5% से कम है बीमारी का, तो उस केस में हम लोग ऑइंटमेंट्स, टॉपिकल क्रीम्स वगैरह को ऐड कर देते हैं। जैसे क्लोबिटासोल की क्रीम्स में ऐड कर दी, मोमेथाजोन यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स ऐड कर दी। और अगर ये आपको कुछ ऐसी जगहों पे जो बहुत सेंसिटिव है, जैसे जेनाइटल्स पे हो गया है, जैसे फेस पे हो गया है, जैसे कि जोड़ों के पास हो गया, जैसे आर्मपिट वाले एरियाज में, ब्रेस्ट के एरियाज में हो गया है, तो उसमें हम कैल्शियम इनहिबिटर्स जैसे टैक्रोलिमस वगैरह को उसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ में हम आज की डेट में विटामिन डी एनालॉग्स यानी कि विटामिन ए का डेरिवेटिव्स भी, जैसे कैल्सिट्रोट्रियोल होता है, वो भी ऐड करते हैं और इनका भी काफी अच्छा रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ में इमोलिएंट्स यानी मॉइस्चराइजर, ताकि आपके स्किन में एक हाइड्रेशन रहे, एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना रहे, उसके लिए इसमें आपको कई बार मल्टीपल टाइम्स मॉइस्चराइजर का यूज करते रहना चाहिए। इसमें खारिश ना हो, इसके लिए हम इसमें कुछ एंटास्टिमिन्स वगैरह यानी ओरल भी बाद में ऐड कर देते हैं। लेकिन आप भी नाखून को क्लिप करके रखिए, खुजलाइए बिल्कुल भी मत, लूज क्लॉथिंग्स पहन के रखिए और इससे काफी हद तक बीमारी कंट्रोल हो जाती है। ये बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है, तो थोड़ा सा ये सेल्स का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो ये सब टॉपिकल मेडिसिन करने से, ओरल मेडिसिन करने से या बाकी जो थेरेपी बताएंगे उनसे करने से जो सेल की डिवीजन हो रही है, सेल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। शरीर में इन्फ्लेमेशन भी काफी हद तक कम हो जाती है। तो ये हुआ हमारा पूरा टॉपिकल के बारे में। सेकेंड थेरेपी जो इसमें हम प्लान करते हैं या कैटेगरी है, वो है फोटोथेरेपी। एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोथेरेपी यूनिट। उसमें अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी रोशनी को हम आपको शरीर में पड़ने देते हैं। इसमें हम नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट ए बी बोलते हैं, या इसमें हम लोग पुआ सोरेलेंस का यूज कर लेते हैं। यह एक ऐसा डेरिवेटिव होता है जो धूप की किरणों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है ताकि वो डीप शरीर के अंदर पेनिट्रेट हो सके। और जो क्रॉनिक सोरियासिस होते हैं उनमें कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पुआ का बहुत अच्छा रोल होता है। तो ये दोनों किस कैटेगरी में आ गए हैं? ये आ गए हैं फोटोथेरेपी की कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं लास्ट कैटेगरी क्या है। इसको हम बोलते हैं ओरल थेरेपी यानी कि सिस्टमिक थेरेपी। अगर आप टॉपिकल से नहीं ठीक हो रहे हैं, फोटोथेरेपी से भी नहीं ठीक हो रहा है, सिविरिटी बहुत ज्यादा हो गई है स्किन में सोरियासिस की, तो हम इसमें सिस्टमिक मेडिसिन को ऐड करेंगे। जैसे कि इसमें साइक्लोस्पोरिन ऐड कर सकते हैं, मेथोट्रेक्सेट ऐड कर सकते हैं, एप्रिमिलास्ट ऐड कर सकते हैं। ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होती है, इम्यून सिस्टम को थोड़ा वीक करती है। तो किसको देना है ये आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, डिसाइड करता है। इसलिए कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आप अपने चमड़े के डॉक्टर के पास जाके ही इसका ट्रीटमेंट लेते हैं। ये दवाई के काफी साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसलिए पहले आपका प्रॉपर ब्लड टेस्ट होता है
उसके बाद ही हमें देखना है कि आप पेशेंट को सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। कभी कभी इससे लीवर भी खराब हो सकता है, प्लेटलेट्स काउंट गिर जाते हैं, हीमोग्लोबिन गिर जाता है, इसलिए इसको तभी लेना है जब आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। पर इनका रिजल्ट बहुत प्रॉमिसिंग होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पहले ही हफ्ते से आपको पस्टुलर सोरियासिस में, पाल्मोप्लांटर सोरियासिस में, क्रोनिक प्लाक सोरियासिस में आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा इसका ट्रीटमेंट के प्रकार होते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको ये बहुत इनिशियल स्टेज में है तो बस एक दो चीज का ध्यान रखिए। अगर सर पे है तो सर पे कभी भी तेल मत लगाइए, बाल छोटे रखिए, रेगुलर शैम्पू करते रहिए। गर्दन से नीचे है तो नारियल का तेल कई बार लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए, कॉटन का कपड़ा पहन के रखिए, नाखून को क्लिप करके रखिए। अल्कोहल, स्मोकिंग, चर्बी वाला खाना यानी फैटी फूड्स, इसके लिए एक तरह से पॉइजन होता है, इनका बिल्कुल प्रयोग मत करिए। विंटर्स में बीमारी काफी हद तक बढ़ जाती है, इसलिए ध्यान रखिए कि जैसे विंटर्स का टाइम आता है तेज गर्म पानी से मत नहाइए, ल्यूक वार्म वाटर का यूज कर लीजिए, इमोलिएंट्स मॉइस्चराइजर लगाते रहिए। अगर आप साबुन का यूज करना चाहें तो बेलिसा सोरिया सोप करके एक आता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या सेवेमेड का शावर ऑयल आता है, आप इसका प्रयोग अपने शरीर पे कर सकते हैं। अगर हाथ पे, पाँव के तलवे पे, नाखूनों पे बीमारी है तो बर्तन वगैरह कपड़ा अगर कोई वॉश कर रहा है या शेफ है किचन में काम करते हैं तो ग्लव्स पहन के इसमें आप काम करिए। अगर आप इस सब कुछ ठीक से फॉलो करेंगे तो आपका सोरियासिस काफी हद तक कम हो जाएगा। क्योर वक्त के साथ हो सकता है लेकिन इंप्रूवमेंट विद इन अ वीक आपको देखने के लिए मिलेगा। सोरियासिस के बारे में पूरा नॉलेज हमारे चैनल पे उपलब्ध है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।